हेलो बच्चों, पुरानी वीडियो में बहुत से बच्चों का डाउट था कमेंट सेक्शन में कि सर ये बताइए बेंजीन में हमसे गलतियां हो जा रही है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है 2 मेथिल प्रोपेन। देखो यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लो, फिर इसकी स्ट्रक्चर हम बताते हैं कैसे बन रहा है, क्या गलती आप लोगों से हो रही है। ये बेंजीन है, ये अभी भी सही नहीं है। यहाँ पे एक होगा और एक यहाँ पर, ठीक। अब ये हो गया बेंजीन C6H6, ठीक है, C6H6 डबल बॉन्ड। ये गलतियां क्यों हो रही है, ये पूरा वीडियो आप यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या गलतियां थी। उसके बाद हम शुरू करेंगे एल्किल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। कल आपका पेपर है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये कैसे हो गया 2 मेथिल। ये मेथिल क्या होता है? मेथेन हमने सुना है, मैथीन सुना है, मैथाइन सुना है, ठीक है, एथेन, एथीन, एथाइन सुना है, बट ये मेथिल क्या होता है? ये एल्किल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है, फंक्शनल ग्रुप में कौन साथ साथ होते हैं, ठीक है, हेलो क्लोरोब्रोमो आयोडो, फिर उसके बाद अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और एल्कीन और एल्काइन। इसके लिए पूरा वीडियो आप यहाँ पे देखो, अच्छे समझाते हैं आपको। देखो तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो अभी आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है ये। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर आपने अभी अगर अच्छे से रिवाइज नहीं किया, यहाँ पे एक बार देखो, इसको फिर से बना के दिखाते हैं क्या होता है। कि उससे पहले हम आपको कुछ समझाते हैं मैथेन क्या होता है, और ये भी हटा देते हैं, फिर अच्छे समझाते हैं। तो पहले देखो एल्किल ग्रुप क्या है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि एल्केन मॉलिक्यूल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, वहां पे एल्केन मॉलिक्यूल क्या था, CnH2n+2, एल्केन, ANE, ठीक है। ये था CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जितने अगर यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे 4+2, C2H6, CH, C1H4, ठीक है, C3H8, ऐसे हो जाते हैं। तो इसी में से जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एथीन का, ETHANE, तो एथिल हो जाएगा। ये कैसे, ETHYL। मैथेन, METHANE, ध्यान देना हमेशा एन में होता है एल्किल ग्रुप, इन और आइन में नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद मेथ एथ प्रॉप, मान लो ब्यूट का हमने ले लिया, BUTANE, तो ये ब्यूटिल हो जाएगा। कैसे होगा ये भी बताते हैं, BUTYL, ठीक है, METHYL, METHYL, यही था यहाँ पे मैथिल, मैथिल, ब्यूटिल, एथिल, ऐसे पेंटिल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो एथेन जो होता है ना, ये है C2, तो हमने C2 बना लिया, और यहाँ पे H H H H H और H दे दिया, तो ये हो गया CH3-CH3, मतलब एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहीं से हम एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा CH3-CH2, एक बॉन्ड ये फ्री है शेयर करने के लिए किसी से, इसी को बोलते हैं एथिल। अब मेथिल क्या होता है, CH3, और ये एक बॉन्ड फ्री है इसका किसी से शेयर करने के लिए। ये ब्यूटिल क्या है, मेथिल प्रॉप ब्यूट, C4H4 टू 8+2, ठीक है, 9, ये हो गया। एक बॉन्ड इसका फ्री है अभी भी, इसी को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। मतलब रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये CH4 था, CH4 मतलब कि CH, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ पे। अब ये फ्री हो गया, यहाँ पे जो कार्बन आ रहा था CH3, ये इससे शेयर कर लिया, तो यही बन गया। सेकंड कार्बन पर है 2, इसको हम अच्छे समझा देते हैं कैसे हो रहा है। देखो जो हमने पुराना स्ट्रक्चर बनाया था ना, वहां पे हमने किया था CH3 और ये CH3, 1 2 3, स्टेट चेनिंग कार्बन है तो 1 2 3, सेकंड नंबर पे आया 2, क्या आ रहा है, मैथ, एक है 2 मैथिल, मैथ एथ प्रॉप, प्रोपेन, PROPANE, ध्यान देना एन है, एन है, इन और आइन मत लिख देना गलती से। ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, सेकंड नंबर पे है स्ट्रेट चेन के कार्बन, तो इसलिए हो रहा है। इससे और रिलेटेड आपको जो डाउट्स है वो हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो एल्किल ग्रुप समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एल्केन मॉलिक्यूल में होता है, ये आपका एल्किल ग्रुप का ALKYL एल्किल ग्रुप, ठीक है। और भी इससे कुछ अच्छे से बता देते हैं, 2 2, ये बनाओ 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन, कैसे बनेगा 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए सबसे पहले हम कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इसको भी हम फुलफिल करेंगे। 2 2 का मतलब क्या है, सेकंड कार्बन पे 2 मेथेन है, 2 मेथिल ग्रुप है, तो यहां हो गया एक CH3, एक हो गया CH3, ठीक है, ये स्टेबल हो गया कार्बन। देखो 4, इसके भी 3 और 1 4 और 4, ठीक है। अब इसके बचे 2, ये हो जाएगा एक H, ये हो गया H3, ये भी हो गया H,
3। ये आप क्या हो गया 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कैसे भी आप लिख सकते हो। और ये एक बॉन्ड, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे 2 है मेथिल, 2 डाई मेथिल, डाई का मतलब 2, और ब्यूटेन। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अब बहुत ध्यान से समझना। फंक्शनल ग्रुप पे बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि आ ही नहीं रहा उनको फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, ये ऐसा ग्रुप है जहां पे पहला आता है हेलो, हेलो ग्रुप, जहां पे हम इसको डिनोट करते हैं एक्स से। इसमें आता है Cl, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इनकी जो वैलेंसी होती है, तीनों की वैलेंसी एक होती है, मतलब ये एक बॉन्ड शेयर कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। अब जैसे एग्जांपल ले लो, हमने इसको पहले सबसे पहले एग्जांपल तुम्हें दिया क्लोरोब्यूटिल, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन हमने दे दिया। तो मैथ है प्रोप CH3 CH2 CH, ठीक है, और यहाँ पे Cl 1 2 3 4, ठीक, समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो C C C, ठीक है, प्रॉप है, प्रॉप का मतलब P, मैथ है प्रॉप। उसके बाद ये Cl जुड़ा रहेगा, H H H H और H H H, CH3 CH2 CH2 और Cl, ठीक है। ऐसे ही आप आयोडीन का भी कर सकते हो। मान लो यहां हमने कर दिया क्लोरोएथिल, आइडोएथिल, IODOETHYL, आइडोएथिल। तो एथिल के लिए हम करेंगे यहाँ पे 2, इसको थोड़ा रफ करते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर रहे। आइडोएथिल के लिए हम करेंगे एथ, मैथ एथ और आइडो आई। अब यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H, ठीक है। CH3 CH2I, ठीक है, ये हो गया आइडोएथिल। फंक्शनल ग्रुप में ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है, हेलो के बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, वो पीने वाला जो होता है ना, उसी को बोलते हैं, जिससे लोग टल्ली हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो सफिक्स है ना OL होता है, OL इसका सफिक्स है, कहीं भी यूज करेंगे, अभी दिखाते हैं कैसे। और ये होता है OH, बॉन्ड शेयर करता है, कैसे ये देखो, अब इसको बताते हैं। ये ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, तो इसने एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक बॉन्ड इसका फ्री है किसी से जुड़ने के लिए, बेताब हो गया किसी से मिलने के लिए, ठीक है। तो OL, अब मान लो हम इसका बनाते हैं एथिल वेथिल में ही करते हैं, एथेनॉल, ETHANOL, एथेनॉल आपने सुना होगा, बट इसका स्ट्रक्चर अभी देखो कैसे बनाते हैं। एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, हाँ देखो, जो आपको मैं फिजिक्स में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ह्यूमन आई, उन सब जितने भी आपके वर्ड वाले प्रॉब्लम है ना, उन सब के न्यूमेरिकल के साथ मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, जो कि आपको शाम को भी मिल जाएगी, तो उसको ध्यान से देख लेना। एथेनॉल क्या होता है, तो मैथ एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, और ये OH इससे जुड़ने के लिए पागल हो गया है, तो OH हो गया। तो ये हो गया H, ये हो गया H, और यहाँ पे चलो CH3 लिख देते हैं, CH3 CH2 OH, ठीक, एथेनॉल, ये हो गया आपका एथेनॉल। इसके बाद आता है आपका सीधा सीधा कोई भी अल्कोहल हो गया, मैथ एथ, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी कर सकते हो। अल्कोहल के बाद सीधे कुछ, चलो इसके बाद आप लोग कीटोन वगैरह का तो कर लोगे। उसके बाद आता है तीसरा आपका एल्डिहाइड, ये सब कर लो। हम आपको थोड़ा कार्बोक्सिलिक का बता देते हैं, CARBOXYLIC, ओइक, ठीक है। ओइक जो होते हैं, इसमें आता है ओइक, इसको याद रखना, ये होता है C डबल बॉन्ड OOH, और एक बॉन्ड फ्री होता है इसका किसी से मिलने के लिए। अब इसके स्ट्रक्चर में बहुत से बच्चों को 99% डाउट है, जो कि अभी क्लियर होने वाला है। इस रिलेटेड हम सबसे पहले बनाएंगे मैथेनोइक, ANOIC, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। उसके बाद हम बनाएंगे एथेनोइक, ETHANOIC। फिर हम बनाएंगे ब्यूटेनोइक। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का आप लोग बना लेना, बहुत आसानी, इसको समझ लो बस। मैथ का मतलब एक कार्बन, तो हम सिर्फ एक कार्बन लेंगे, ये कार्बन के पूरा स्ट्रक्चर ऐसे लिख देंगे। ये कार्बन देखो स्टेबल है अभी कि नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एक कार्बन था, हमने यहाँ 2 ले लिया, यही गलती होती है बच्चों से। ये हटाओ, इसकी जगह हाइड्रोजन लगाओ, ये हो गया HCOOH, देखो ये हो गया मैथेनोइक। अब कहेंगे सर ये तो एक कार्बन होना चाहिए, यहाँ कर दोगे 2 तो एथेनोइक हो जाएगा ना, ये गलती मत करना। ये मैथेनोइक HCOOH,
HCOOH, ठीक है। ये हो गया मेथनोइक का। अब इसके साथ हम शुरू करते हैं एथनोइक। एथ के लिए हम करेंगे 2 कार्बन, एक हो गया। दूसरा करेंगे कि नहीं ये भी समझ में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब ये देखो स्टेबल है, एथ मतलब 2 कार्बन, ठीक। ये कार्बन तो स्टेबल हो गया, 2 3 4, ये स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक करेंगे, यहाँ पर एक करेंगे और यहाँ पर एक करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा CH3COOH, देखो बन गया CH3COOH एथोनोइक। ऐसे ब्यूटानोइक को भी हम बना देते हैं, इसी में बढ़ा देते हैं मैथ एथ, इसको CH3 कर देते हैं तो वो तुरंत ब्यूटानोइक भी बन जाएगा। CH3CH2 होता है, यहाँ पे 2 होगा और ये होगा CH3। मैथ है प्रॉप ब्यूटेन ओइक, यहां तक ब्यूटेन हो गया ये कार्बन जोड़ करके, और ये हो जा रहा है ओइक, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ब्यूटेनोइक का। आई होप सो ये सारी चीजें तैयार हो गई होंगी। बस एक चीज बता रहा, होमोलोगस सीरीज जो बचा हुआ है उसको हम बताते हैं। देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि क्या होता है, क्या आपने चौथा या 5वां चैप्टर कौन सा है यार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें सीरीज होती है। सीरीज का मतलब कोई भी चीज जो नंबर से लिखी है, तो होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं है, वो सीरीज या तो वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो CH2 से डिफर करता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए CH2 का। ऐसे ही मैथ में भी है, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो सेम होता है। मैथ की सारी लेक्चर्स की सीरीज पूरे चैप्टर पीवीएस के क्वेश्चन के साथ वीडियो आपको मिल जाएगी, षष्ठी के बाद से शुरू हो जाना है। तो देखो मान लो ये था CH4, ये डिफर करता है, इतना का डिफरेंस होना चाहिए तभी वो होमोलोगस सीरीज होगा, वरना नहीं होगा। ये हो गया मेथेन। जो एन मॉलिक्यूल होता है ना उसमें CH2 का डिफरेंस होता है C2H 2 to the 4 + 2 6। यहाँ देखो डिफरेंस है कि नहीं, इसको माइनस करो, C से C माइनस करो तो एक C आएगा, और 6 से 4 माइनस करो तो 2। ये हो गया एथेन। तो यही है आपका होमोलोगस सीरीज। उसके बाद मान लो हमने कर दिया मैथ एथ प्रोपेन, ये हो जाएगा C3H8, इसको माइनस करो, देखो CH2 का डिफरेंस आता है कि नहीं, आ रहा है ना, C3 - C2 C1, H8 - H6 H2, CH2 का डिफरेंस आ गया, ये हो गया एथेन। तो आई होप सो यहाँ से आपका पूरा कार्बन का और जो डिफरेंस होगा वो अभी हाँ एक वीडियो और मैं बनाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि कार्बन एंड इस कंपाउंड में उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फॉलरेंस। डायमंड में कोई भी वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ठीक है, वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और कैसा नहीं करता है। चारों उसके जो कार्बन के जो वैलेंसी होती है, चारों बॉन्ड वो शेयर करते हैं, बट ग्रेफाइट में क्या होता है वो 3 बॉन्ड शेयर करता है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्टिविटी आती है और वो लूज होता है, मतलब कि ढीला होता है, टूट भी जाता है। कार्बन इसलिए हार्ड होता है क्योंकि वो स्ट्रांगली पैक्ड होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो लूजली पैक होता है। एक तीसरा आता है बकमिस्टर फॉलरेंस, जो कि C60 कार्बन होता है, हेक्सेन और पेंटेन मिलकर बनता है, उसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ से एक बार समझा देंगे। तो आई होप सो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज पूरा दिन बचा हुआ, सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे 1000 वीडियो बनाना पड़े सारे बन जाएंगे, बट आप लोग के डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।